Very good morning to all of you. The topic of today is the internal structure of the eyeball. आज हम आपको बताएंगे कि internal structure of the eyeball, that what is the internal structure of the eyeball, what are the different parts. लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बाद आपके सामने इसका डायग्राम भी बना करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन में, दी आइज आर दी सेंस ऑर्गन्स ऑफ विजन present in the bony orbital cavity of the skull in the upper part, that is in the cranium. अब the structure of the eyeball, this is a ball like structure. इसका नाम ball like किस लिए है? क्योंकि this is a hollow spherical structure having the diameter approximately 2.5 centimeters. अब हम आपको इसकी डायग्राम बना करके दिखाएंगे और एक एक पार्ट के बारे में भी आपके सामने बताते जाएंगे। तो देखिएगा, सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, जब हम आई बॉल का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम सबसे पहले एंटीरियर पार्ट से इसकी शुरुआत करते हैं, और ये एंटीरियर पार्ट विच इज़ द वाइटिश पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। नाउ दिस वाइटिश पार्ट कॉर्निया, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हमारी लाइट भीतर प्रवेश करती है। दैट मीन्स द एंट्री ऑफ द लाइट इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया। और यह कॉर्निया द फर्स्ट लेयर of which is called as the choroid, that is the first layer. This is the sclera and the second layer is the choroid. हमारी सबसे पहली लेयर जिसका नाम है स्क्लेरा, दिस इज ए टफ लेयर, SCLERA, और ये स्क्लेरा ये पीछे से स्टार्ट होकर आगे कॉर्निया का पार्ट बना करके फिर पीछे चली जाती है। द सेकेंड लेयर, द मिडल लेयर इज हाईली वैस्कुलर लेयर। ये बीच की लेयर हाईली वैस्कुलर लेयर है, और ये भी स्क्लेरा के ठीक नीचे हम रेड कलर से इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज द सेकेंड लेयर, दैट इज द कोराइड। और ये कोराइड को आगे का पार्ट जो कि हमारी आइरिस को बनाती है, इसको हम डिफरेंट कलर से हम अपनी सेकेंड लेयर को दिखाते हैं, दैट द स्क्लेरा देन इज द कोराइड, और दिस इज द पार्ट ऑफ द आइरिस, एंड वी राइट द नेम ऑफ द सेकेंड लेयर, दिस इज कॉल्ड एज द कोराइड, CHOROID. Now there is the third and very important layer. The third and very important layer which is called as the retina. रेटिना पीछे से स्टार्ट ना होकर बल्कि ये सिर्फ यहीं से ही स्टार्ट होती है पॉजिटीरियर पार्ट से, और एंटीरियर पार्ट में जाकर के बिना किसी पार्ट को बनाए हुए ये यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। दिस इज दी third layer which is called as the retina, very important layer on which the formation of the image takes place, जिस पर हमारा इमेज बनता है। सो इन दिस वे वी कैन से कि ये तीनों हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हैं, और द नेम ऑफ दिस थर्ड लेयर, दिस इज द रेटिना, एंड दिस रेटिना इट कंटेन्स द स्पेशल सेल्स, द रॉड एंड कोन सेल्स. The rod cells which are responsible to see us in the darkness, and the cone cells responsible to see in the brightness. और ये rod and cone cells, इनको हम इस तरह से दिखा देते हैं that these are the rod and cone cells. rod cells की संख्या कुछ कम पाई जाती है, कुछ ज़्यादा पाई जाती है, and the cone cells are less in number because the rod cells they can see even in the very dim light, और हम ये कह सकते हैं कि डार्कनेस में भी रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सी. सो फॉर द कोन सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन द ब्राइटनेस एज वेल एज इन द डिफरेंट, दे कैन सी द डिफरेंट कलर्स. अब देखिएगा हमारी द आइरिस जो कि हमारा आगे का पार्ट है, दैट इज द आइरिस is
आइरिस के साथ कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं, दैट दिस इज द iris which is formed of the radial muscles and formed of the circular muscles which can be contracted and dilated, और उनके ठीक बीच में there is present the pupil, और ये प्यूपिल एक ऐसा स्मॉल अपर्चर है जहाँ से लाइट एंटर करके और सीधी लेंस पर फॉल करती है। नाउ हमारी इस आइरिस के साथ कुछ मसल्स अटैच्ड हैं, और ये मसल्स विच आर अटैच्ड विद दी लेंस, और ये लेंस को आगे पीछे करने में हेल्प करती है। देयरफॉर दिस इज द बाई कॉन्वेक्स लेंस, और ये लेंस एक इतना इम्पॉर्टेंट लेंस है जो कि हमारी आगे पीछे, जस्ट लाइक द फोटोग्राफिक कैमरा, ये आगे पीछे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। नाउ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द दिस रेटिना arises the सेकेंड ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, और ये सेकेंड ऑप्टिक नर्व विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द इमेज एंड टू सी द image and send the image to the brain. So this is called as the second optic nerve. This is the cranial nerve, second optic nerve. From which point this second optic nerve arises? This point is called as the blind spot, because on this point no image formation takes place, because it doesn't contain any rod and cone cells. इसमें ये रॉड एंड कोन सेल्स नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर कोई इमेज की फॉर्मेशन भी नहीं होती। दीज आर दी रॉड एंड कोन सेल्स। नाउ सो फॉर दी two chambers, our lens divides the eyeball in two chambers. The anterior chamber, this is called as the aqueous chamber. हमारे आगे का भाग, लेंस के आगे का भाग, इसको हम कहते हैं दी एक्वस चैम्बर। और एक्वस चैम्बर एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है, विच इज़ कॉल्ड एज दी एक्वस ह्यूमर। सो इन दिस वे दिस इज द एंटीरियर पार्ट, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। एंड द पोस्टीरियर पार्ट, जो लेंस के पीछे का भाग है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज द विट्रस चैम्बर। इसको हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। एंड इन दिस विट्रस चैम्बर देयर इज प्रेजेंट द स्टिकी फ्लूइड, एक चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ होता है, which is called as the vitreous humor. So this is the vitreous humor and this is the vitreous chamber. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी दो चैम्बर प्रेजेंट हैं, दैट इज द एक्वस चैम्बर एंड द विट्रस चैम्बर। नाउ लेट अस सी, देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द रेटिना, एंड दैट पॉइंट which is present just opposite to the center of the pupil on the retina is called as the macula. हमारे रेटिना पर हमारी प्यूपिल के सेंटर के ऑपोजिट एक पॉइंट पाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज दी मैकुला। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनती है। Therefore, we can say on the retina there are 2 points. One is the retina, where on the retina there is present the blind spot where no image formation takes place, and similarly on the retina there is present the macula on which the most neat and clean or the clear image takes place. In this way, retina is very very important, and the blood supply in our eyeball, it is by the retinal आर्टरीज एंड दी रेटिनल वेन्स, जो कि हमारी पूरी आई बॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं।
So retinal arteries, retinal veins, these are the different branches, and we write here the retinal arteries and the retinal veins, which make the blood supply to our eyeball. Retinal arteries and veins. So in this way, this is in a very simple way the diagrammatic presentation, and our eyeball is rotated by the muscles which are called as the, on the anterior side, these are called as the medial rectus muscles. Medial rectus muscles, and on the lower side or on the posterior side, these are called as the lateral rectus muscles. So they help in the movement of our eyeball in different directions. So this is the horizontal section of the eyeball, जो भी अभी आपको हमने डायग्राम बना करके दिखाया है. दिस इज दी horizontal section of the eyeball. Now you can understand it in very simple way कि ये हमने eyeball का आपके सामने जो डायग्राम बना करके दिखाया है. फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको डायग्राम बनाने में भी बहुत आसानी रहेगी. सिमिलरली आपको इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करने में भी बहुत आसानी रहेगी. एक बार बहुत ही ब्रीफ में आपके सामने इस सारे टॉपिक को रिवाइज करते हुए, दैट आवर आई बॉल इज़ ए hollow spherical structure. It's a ball like structure with a diameter of 2.5 centimeters present in the upper part of our skull in the cranial cavity and present in the bony orbital cavities. It contains the three layers. The outer tough layer is the sclera, middle vascular layer is the choroid, internal layer is the retina. Outer layer sclera, बाहर का पार्ट कॉर्निया जिसको हम वाइटिश पार्ट कहते हैं. वाइटिश पार्ट अगर आपको हम दिखाएंगे तो आप नॉर्मल आई के अंदर यू कैन लुक लाइक दिस, कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की आई को आप बाहर से देखते हैं, इट इज़ लाइक दिस. दिस इज द वाइटिश पार्ट कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एंड दीज आर द मसल्स एंड दीज आर द आई लैशेस. और ये हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि अगर हम अपनी आई बॉल को इस तरह से दिखाएं कि ये हमारी आई का बाहर का पोर्शन एंड टुवर्ड्स द नोज, नाक की तरफ, दिस इज द कैरंकल, CARUNCLE. हियर इज प्रेजेंट द नोज, यहाँ पर नोज प्रेजेंट है. अब आप देखिएगा कि ये आई हमें जो बाहर से दिखाई देती है, अगर इसको इंटरनल पार्ट हम देखें, इट विल बी लाइक दिस. दिस इज ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो हमने आपके सामने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है. सो फर्स्ट इज द स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना. रेटिना के बाद देन द एंटीरियर साइड, द वाइटिश पार्ट कॉर्निया. कॉर्निया में हमने ये आइरिस दिखाया है आपको. आइरिस के बीच में प्यूपिल है. देन ऑन द बैक साइड, ऑन द back of the eye pupil, there is present the lens. And similarly we have highlighted the two important points. One is the blind spot, no image formation, macula, most clear image formation, and the muscles, medial rectus muscle, the lateral rectus muscle, and the lens divides in two chambers, that is the aqueous humor and the vitreous humor. So in this way, this is about the information of the eyeball. Please like the video, share the video. Thank you very much.